चलो लास्ट टाइम पढ़ा था हमने किसके बारे में सर, मोल कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, सबका बाप दैट इज मोल। तो हमने बोला कि किसी भी सबस्टेंस का एक मोल कितना होता है सर, बता दो। एक मोल किसी भी सबस्टेंस का सर, इट कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे सर, इसमें होंगे पार्टिकल्स आपके पास 6.422 into 10⁻23 पार्टिकल। ये पढ़ा हमने, थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। और आपसे ये भी पूछा गया था कि इन टर्म्स ऑफ ग्राम मोलर मास ये कितना होता है, एक मोल होता है। एक पर्टिकुलर आपके पास जो एलिमेंट होगा, कंपाउंड होगा, कोई भी चीज जो गिवन होगी उसके ग्राम मोलर मास के बराबर। और अगर हमने देखा था कि अगर गैसेस हो गए तो एक मोल किसी भी गैस के लिए इट कंटेन्स 22.4 लीटर एट STP। और हमने बोला 22.7, अब बोल रहा हूं 7 लीटर एट NTP। ये भी बोला, गैस का नहीं बोला था, नहीं बोला। चलिए ठीक है। अब इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम ये भी आपके पास मोलर वॉल्यूम। ये सारी चीजें क्या मैं बता दूंगा। ये दो चीजें तो बोली थी, है ना सर। एक मोल किसी भी सबस्टेंस के इतने पार्टिकल, एक मोल किसी भी सबस्टेंस इतना ग्राम मोलर मास के बराबर। और अगर गैसेस की बात करें, गैसेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाई वॉल्यूम। सो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एक मोल किसी भी सबस्टेंस, किसी भी गैस का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सर, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। अब ये कंडीशन डिफरेंट है, क्या, एट STP एट NTP। इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं सर, हम इस वॉल्यूम को हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। व्हाट इज दिस कॉल्ड, मोलर वॉल्यूम। इसको कहते हैं ना मोलर मास। मोलर मास इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड दिस मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास। बोलो शाहजिरा। हाँ हाँ आप ही हो ना शाहजिरा, बोलो क्या होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, मुंह हिला रहा था। एटॉमिक मास क्या होता है, क्या मदिहा जी, एटॉमिक मास क्या होता है, शाबाश बताओ। अजय बोलो, अजय कुमार, एटॉमिक मास। ठीक है बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे, अरे बोलो, कोशिश तो करो। हाँ मास ऑफ, शाबाश। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मोलर मास क्या होता है, मुताहिरा बोलो। मोमेंट से बोलो, मोलर मास। ये ले पाई तेल क्या मास तो पो, हाँ? मोलर मास होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वजन। ठीक है, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स को अगर मैं जमा कर दूं, कितने पार्टिकल्स, 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल को अगर जमा कर दो, उनका जो वजन है, उन वजन को हम कहते हैं मोलर मास। चाहे वो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी आपके पास है। ठीक है ना। सपोज इससे पहले हमने बोला था कि सर जो आपके पास एक मोल है H2 गैस का, तो आपके पास इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 6.022 into 10⁻23। और इसका जो वजन होगा उसको हम क्या कहेंगे सर, मोलर मास कहेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने इस चीज के बारे में सीखा भी था। ठीक है, बात आई समझ। ठीक है, एक मोल कितना होता है, जिस तरह कार्बन का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12 ग्राम। कितना, 12 ग्राम। कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन जो है ना, इसके एक एटम का वजन है 12 AMU। 12 AMU, 12 AMU है इसके एक एटम का वजन, ये इसका एटॉमिक मास। लेकिन अगर इसी कार्बन की मैं बात करूं मोलर मास के हिसाब से, वो मोलर मास आएगा 12 ग्राम। क्या आ जाएगा, ये कितने एटम का वजन है, ये कितने एटम का वजन है, एक एटम का। कितने, ये एक एटम का वजन है। ये कितने एटम का वजन है, 6.022 into 10⁻23। इतने एटम्स का वजन
ये कितना है, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। इतने एटम्स अगर आप जमा कर दोगे वो उसका मोलर मास। और ट्रिक भी एक सिखाई थी आप लोगों को, क्या, जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम्स में लिखो, इसका मोलर मास। जो एटॉमिक मास है उसको ग्राम्स में लिखो, उसको क्या कहते हैं, उसका मोलर। सब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बोलो बोलो, एटॉमिक मास 16 AMU कितना है, 16 एटॉमिक मास ऑलवेज विल बी इन AMU में। 16 AMU उसका एटॉमिक मास है, लेकिन इसका मोलर मास 16 ग्राम। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का वजन कितना है, 16 AMU। मोलर मास इसका 16 ग्राम, मतलब कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन को अगर मैं जमा कर दूं वो वजन रखता है 16 ग्राम, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन, एक एटम का वजन 1 AMU, एक मोल ऑफ एटम का वजन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वजन वो 1 ग्राम होगा। मेरे पास जस्ट AM को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में, ठीक है। अच्छा, कार्बन, सॉरी टेक एन एग्जांपल, हाइड्रोजन यानी सॉरी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, हाँ बोलो, 14 AMU, एक एटम का वजन। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का अगर वजन करो, मतलब एक मोल ऑफ पार्टिकल, इतने एटम्स का वजन वो आएगा 14 ग्राम। सिंपली AM को किस में लिखना है, ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एटॉमिक मास, उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल शक्ल में है ना। CO2 का मॉलिक्यूलर मास, मतलब एक मॉलिक्यूल का वजन कितना है, 44 ग्राम है ना, 44 ग्राम। हाउ, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 किया है ना इससे पहले। अरे CO2 का किया है ना 12 और 6 इंटू 32 आएगा 44 AMU, ये एक मॉलिक्यूल का वजन। लेकिन अगर मैं कितने मॉलिक्यूल जमा कर दूं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को जमा कर दूं, उसका जो वजन आएगा 44 ग्राम। सिंपल ट्रिक है, AMU को किस में लिखना है सर, ग्राम, ठीक है। ग्लूकोज, कितना है मॉलिक्यूलर मास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का, C6H12O6 कितना है, बोलो बोलो, कॉपी खोलो जरा, कैलकुलेट करो, बता जल्दी। C6H12O6 का कितना है, जल्दी जल्दी 10 सेकंड में। अब पीछे मत दिखो, C6H12O6 बता जल्दी, पंचायत की ना देखो, C6H12O6 में खरा लाकड़ी बच पाना है अमी मूजूब फाउंडेशन क्लास में अमी अकी गलती सतन खरान पढ़ना, तुम ये गलती करा, तुम रिमेंबर करा। हायर क्लास वाले 11 12 तुम ज्यादा लाकड़ तिमन नश 1-2 साल की फर्क है। बताओ, शाबाश, नहीं आया, गाँव चरा नहीं गए हो, हाँ? पता आप लोग क्या करना, तो इन जाओ एक चीज हजरत है बरेस, तो इन जाओ आइनमो के इन जाओ आइनमो, पता है किसे कहते हैं, चावल पकाते हैं ना, फिर जो रस निकलता है उसका, पानी उसका है ना, उसको आइनमो कहते हैं। उसमें पता क्या करना, कुलचा डालना फिर खाना, उसे अक्ल तेज होती है। सच कह रहा हूँ, हाँ? अरे कितना निकला, 180। हाँ, तो याद ही है 180 AMU एक मॉलिक्यूल का वजन है ना। अच्छा, अगर मैं बता दूं एक मोल, ये इसका कौन सा मास है, ये कौन सा मास है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल की शक्ल में, आपको नहीं लग रहा है मॉलिक्यूल की शक्ल में, मैं तो बात समझ की तेरा शीश बदल है, है ना। सो आपके पास इस तरह इसका मोलर मास कितना आएगा, मोलर मास, इसकी मैंने ऐसा 1 11th क्लास की थी, तुम सो ये नुका थी वहां, नहीं ये तुमको सुना थी वहां, ये दिखाई दे रहा था, ये क्या प्रॉब्लम है, हाँ बताओगे। एक होता मायोपिया, दूसरा पढ़ा होगा आपने हाइपरमेट्रोपिया, मगर उस टाइम में नहीं बिजी गसान, आम बिजी उसमें गसान, क्लास खत्म हो गई उसको सब दिखाई दिया फिर। इसका मोलर मास जो आएगा वो क्या आएगा, 180 ग्राम, है ना सर। वही जल्दी जल्दी शॉर्टकट समझ, NH3, NH इसको क्या कहते हैं सर, अमोनिया, क्या कहते हैं, गमोरिया, अमोनिया। बता इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, 17 AMU, क्या आएगा, मोलर मास क्या आएगा, 17 ग्राम। सिंपल, ठीक है ना। सिंपल AM को किस में लिखना है,
ग्राम्स में, ठीक है ना, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक, होप यू अंडरस्टूड, फाइन। अच्छा तो अब देखा एग्जांपल अब H2SO4, बताओ इसका क्या आ जाएगा, मक्खी पे बैठ गई मक्खी, इसको पकड़ो, H2SO4 आ गई फिर से, बोलो क्या आ जाएगा H2SO4 का 98 AMU, ठीक है ना, अगर 98 ग्राम लिखो, ये क्या है इसका मोलर मास, मोलर मास, ठीक है हजरत, तयाव समझ, ठीक है, सिंपली AMU किस में लिखना है, ग्राम, मगर डेफिनेशन में फर्क है, क्या है, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वजन, उसको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर, लेकिन अगर कितने जमा करूं 6.022 into 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स या एटम या कुछ भी जो जिस पार्टिकल से बना होगा उस वजन को कहते हैं मोलर मास, ठीक है, आई बात समझ। सिंपली हम क्या लिखते हैं, मोलर मास अगर आपको लिखना होगा, इसकी डेफिनेशन मोलर मास, इट इज मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, तो इट इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर, वो कितना है यार 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं ना सर, किसी में एटम्स, किसी में मॉलिक्यूल, किसी में आयंस, कुछ भी, ठीक है। आइए बस इतने पार्टिकल का वजन, इतने जमा कर दो, इतने एटम जमा करोगे उसका वो मोलर मास, इतने मॉलिक्यूल्स करोगे उसका वो मोलर मास, इतने आयंस करोगे उसका मोल, इतने एप्पल जमा कर दो उसका वो मोलर मास, है ना सर, 1 मोल ऑफ एप्पल 6.022 एप्पल, उनका वजन वो उसका मोलर मास आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ, गड़बड़ से बनती है, मदिया आया समझ, नहीं आया, किधर, यही मैंने कहा कि एक एटम का वजन, एक पार्टिकल का वजन, चाहे वो एटम हो उसको एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर हो, लेकिन कितने पार्टिकल जमा करना है 6.022, कितने, बहुत सारे सर, कितने गिनती भी नहीं आती मुझे इतनी, क्या 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल, इतने पार्टिकल को जमा किया, इस वजन को हम कहते हैं मोलर मास, क्या कहते हैं, अब वो चाहे वो एटम्स है तो उनका मोलर मास, मॉलिक्यूल्स हो उनका मोलर मास आ जाए, ठीक है, आई बात समझ। सिंपली कैसे करना है, AMU को किस में लिखो सर, ग्राम्स में, आयरन का एटॉमिक मास 56 है ना AMU, तो क्या आएगा मोलर मास 56, मतलब उसका मतलब क्या है 6.022 into 10⁻23 एटम्स का जो वजन आएगा दैट विल बी द 56 ग्राम। सिल्वर आयशा और अयान सर, अयान है ना, अयान ही नाम है ना उसका, 108, हाँ शाबाश, माशूश ऑर्डर जमा करा, हमसे ऑर्डर पट जमा करा है तो ऐड आखा तो ऐड समझो, अच्छा ठीक है, 108 AMU आएगा एक एटम का वजन, लेकिन 108 ग्राम आएगा एक मोल ऑफ सिल्वर एटम का वजन, ठीक है, आई बात समझ। अब मसला था अभी ये STP और NTP की क्या मसला है, ये मसला है ये STP, सुना है इसका नाम, NTP नहीं सुना है, STP और दूसरा है NTP। STP का माने है स्टैंडर्ड, अगर इसकी एब्रिविएशन पहले, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब हमारे पास कंडीशन है ना सर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की, ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होती है टेम्परेचर की, प्रेशर की, ठीक है ना, सो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होती है, कुछ नॉर्मल होती है। अब वो स्टैंडर्ड क्या है और नॉर्मल क्या है, देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम क्या कहते हैं सर 273 डिग्री केल्विन, एक्चुअली है 273.15 डिग्री केल्विन, इसको डिग्री पढ़ा जाता है लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो सुन लिया, आपको डिग्री यहाँ नहीं लिखना है, डिग्री पढ़ा जाता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो आप इसको शॉर्टकट के लिए ऐसे लिख सकते हो 273 डिग्री केल्विन, तो 15 नियर अबाउट हम 273 लिखते हैं, ठीक है, आई बस हम। और प्रेशर कितना होता है, एक एटमॉस्फेयर, कितना सर, एक एटमॉस्फेयर, 8th क्लास में पढ़ो सर्टिफिकेट दिखाना, ठीक है, एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर पढ़ा है ना आपने, फोर्स एंड प्रेशर, चैप्टर 1 है ना आपका, फोर्स एंड प्रेशर, तो पढ़ा होगा आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर, है ना सर, पढ़ा है, कितना होता है
बहुत होता है सर, ऊपर से नीचे तक। हाँ अभी समझाएंगे, ठीक है। या समझ। इसी तरह हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो क्या कंडीशन है एनटीपी पे, कुछ ही मालूम नहीं मालूम सर। ये भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, लेकिन प्रेशर होता है एक बार, बार बार नहीं, एक बार, ठीक है। ये बार क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, पास्कल क्या है, एमएम ऑफ एचजी क्या है, टॉर क्या है, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे प्रेशर के यूनिट क्या से हजरत। हाँ हाँ क्या हुआ मलिया जी, आप क्या देर लगा सर? अच्छा ये समझा ना, ये क्या चीज है। हाँ आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्या चीज लगे पगा शो लगे ताउन प्रेशर शो पढ़मुत इस मज खसान छु ना प्रेशर, मगर तह हन तमन खसान अड़े खसान बिचारान तिमन तिस प्रॉब्लिंग प्रॉब्लिंग कि प्रॉब्लम प्रॉब्लिंग। हाँ तिमन तिस प्रॉब्लिंग तेज खसान प्रेशर विशर, तह क्या गसान तुम पाने खावान। हाँ इत स्कूल ना लक्चार गसन तह तम क्या कोर्मुत या मे भी तम घर राग रटम पता क्या किया होगा आपने, मे खो तफ मे बसान मे तफ हो घर क्या वन मे बसान तफ आज हेक बह गि बेहान शोंगने बेडस पे बिस्तरस मज अथी अब कल पे पूर पे पे टाइम मकलान पान वो थोद इंसान द्राव पे कान यह कर घर वन क्या दलील मे खो दवा फो मैंने गई फर्क मे ओत तम पे आज वार 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 यी कर तम पे राग रटान पे कह वन मे आज बसान अब थद नेर इथे कट रटान पे इथे कट तह ते रोट अमे खसान प्रेशर थोड़ा तो वह प्रेशरस क्या यूनिट। अच्छा प्रेशर कत बराबर वो वन क्या वन चांद तुम मुझे बनो फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा होगा ना, और इसका यूनिट क्या है सर, पास्कल है ना सर, पास्कल, ठीक है। तो एक पास्कल कितना होता है, 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा फिर हमने बोला भी एटमॉस्फेयर आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर होता है बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। इसी तरह 1 बार इज आल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर, ये होता है बराबर 10⁵ 1 इंटू 10⁵ पास्कल। अगर इनके दरमियान रिलेशन देखें एटमॉस्फेयर और बार के दरमियान 1.013 बार के बाद देखो थोड़ी सी फर्क है, देखो थोड़ी सी 1 एटमॉस्फेयर इसको 1.013 बार, तो बहुत ही कम डिफरेंस है। तब यहाँ पे 22.4 एंड 22.7 था, अगर याद होगा देखो 22.4 22.7 छोटी सी फर्क है, वो इसलिए क्योंकि एक एटमॉस्फेयर एक बार में छोटी सी फर्क है, एक एटमॉस्फेयर होता है 1.013 बार, ठीक है। ये आवाज समझ मजिया जी से आसान क्या चीज इनको तो 8th में पूरा से प्रेशर जो होता है जो चढ़ता है आप लोगों को, ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये फोर्स है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मुझे बता दो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तभी ऐसा यूनिट है प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको पास्कल कहते हैं, ठीक है ना। एक पास्कल कितना होता है, 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर, है ना, ये पढ़ा है, ये तो मैं नहीं पूछूंगा कल एग्जाम में, लेकिन पता होनी चाहिए। लेकिन एक एटमॉस्फेयर अगर इन टर्म्स ऑफ पास्कल लिखिए कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। इस तरह एक बार इन टर्म्स ऑफ पास्कल कितना होता है 1 इंटू 10⁵ पास्कल। एक एटमॉस्फेयर और एक बार आपस में क्या रिलेशन है, एक एटमॉस्फेयर लगभग एक की बार के बराबर होता है, मतलब 1.013 बार के बराबर, ठीक है। इस तरह आपने पढ़ा होगा एमएम ऑफ एचजी पढ़ा है, मरकरी थर्मोमीटर देखा है ना, ताप वापस में तो पानस तो ताप किन प्रेशर वही थर्मोमीटर से क्या देखते हैं, प्रेशर की बुखार देखते हैं, वही देखते हैं। तो ये कहां पे होता है ये मरकरी, फिर दोनों में होता है, थर्मोमीटर में भी और इसको क्या कहते हैं स्टेथोस्कोप, यस तीस वना तो गानन लागान
अपना डॉक्टर बनता है जिफलाव का है ना, स्टेथोस्कोप लगाते हो ना, पचना ब्लड प्रेशर मशीन है ना सर, आजकल डिजिटल होती है तो मैनुअल अगर उसमें क्या करते हैं पंप करा इसके मगर तो फिक्र आता है ब्लड प्रेशर एक डॉक्टर देख सकता है, एक सिंपल प्रैक्टिशनर नहीं देख सकता है। मुझ गैर कहीं सास प्रेशर आखत होता है उन ज़ात तो मां के स्टोरी से दी तेमिस का पान है प्रेशर अंदर के खाइस ना अगर मैं दिया सुना छी ज़ात ये क्या कहे मशीन जो फाइट पाता वहां पे मरकरी लेवल चढ़ती है वो, ठीक है, वो कैसे देखते हो अलग बात है, लेकिन मार्क ताश ना उसमें सस्ता हेवर बन करना सब फोल, ठीक है, तो मरकरी आसान तो उसमें लेवल चढ़ती है, एक एटमॉस्फेयर होता है वहां पे बराबर कितना सर 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg मरकरी, Hg मतलब मरकरी। अगर 760 mm चढ़ेगा मरकरी लेवल, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कितना करेगा, एक एटमॉस्फेयर करेगा। जरा और एक यूनिट है प्रेशर का, टॉर कितना है सर, टॉर, और आपको पता है एक टॉर होता है 1 mm ऑफ Hg, 1 mm ऑफ मरकरी। वीनस, अर्थ, मार्स शो मरकरी क्या है, ये कुछ मरकरी लिक्विड मरकरी, वो भी मेटल, मेटल है ना लिक्विड ऐसे कुछ मरकरी से है। और योर काइंड इंफॉर्मेशन ये आवाज समझ वैसा समझाऊं और किधर किधर ये एक एटमॉस्फेयर जो होता है 760 mm ऑफ Hg मतलब इसना मरकरी, अगर एमिश लेवल खत कितना, ये हाइट कितनी है सर 760 mm, 760 mm ये मरकरी, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा कितना, एक एटमॉस्फेयर, ठीक है। और हमारा दूसरा यूनिट है प्रेशर का टॉर भी, ठीक है, और एक टॉर होता है 1 mm ऑफ Hg। तो इन टर्म्स ऑफ टॉर क्या लिखूं मैं, एटमॉस्फेयर 760 ऑफ टॉर, 760 टॉर, क्यों 1 mm ऑफ Hg के बदले एक टॉर लिखूंगा तो एक एटमॉस्फेयर 760 टॉर भी लिख सकते हैं, ठीक है, आई बात समझ, ठीक। ये उस 8th समझ, अगर 8th क्लास वाला बच्चा मेरे सामने होगा मैं सारी चीजें उसको पढ़ाऊंगा, हक है आपका पढ़ने का, तुझे अलग चीज तो तुझे रिलैक्स अंदर की है ना। अब पहुंचते हम अपने टॉपिक पे, वो क्या था, मूल, ठीक है सर। अब ये सैंपल है, ठीक है, मैं तो तू क्या क्या ज्यादातर क्या खाते हो घर में, भात खाते हो तो मोलस की बात है, क्या खाना खाते हो है ना, अच्छा आधे ऑमलेट खाते हैं, क्या बात, हाँ एमएस क्या कर सकते एमएस बदास भी कम बताओ नदी भी किससे में, मान लीजिए आपके पास सैंपल है, अरे ध्यान रखो ये एक सैंपल है, इसका कुछ वजन गिवन है, इसका गिवन मास है, कुछ गिवन मास, कुछ ना कुछ मास इसका गिवन है, सपोज वो गिवन मास आपके पास है W, क्या है सर, गिवन मास है W। अब मुझे बताने इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अब बोलोगे कि जो गिवन मास है ना, एक मोल जो है ना, मान लीजिए एक मोल का मास, उसको क्या कहते हैं सर, मोलर मास। सो नंबर ऑफ मोल जो आपके पास आ जाएंगे, लेमैन भी बोलेगा लेमैन जो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, टोटल मास को गिवन मास बचे बाय मोलर मास, है ना सर। अच्छा फॉर एग्जांपल एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल, गिवन मास मैंने क्या लिखा W, मोलर मास मैंने क्या लिखा सर M लिखा, है ना सर, सिंपल छो ना, सिंपल छो। अगर ऐसा मिनिशन छो, ध्यान रखो, अगर मेरे पास यहाँ पे 100 रुपीज है, एक रोटी आती 5 रुपए की, कितनी रोटी आएंगी भाई की ना पिया फोर्थ तुझे हम थर्ड अस मगर जल्दी नो फर्स्ट अस वाला, अरे 100 रुपया है, एक रोटी 5 रुपए की है, कितनी रोटी आएंगी, कितने करो तो है जो टोटल पैसा है उसको डिवाइड किया एक जो आपके पास रोटी उसके पैसे से, है ना, तो वही था ना, यहाँ पे टोटल मास है ना, कितने मोल्स इसमें आप करोगे डिवाइड, एक मोल का वजन कितना है उसको क्या कहते हैं, मोलर मास।
सो गिवन मास को डिवाइड करो मोलर मास से, आपके पास कितने मोल्स इसमें वो निकल आ जाए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, और H2SO4 के आपके पास यहाँ पे वजन, गिवन वजन क्या है सर, गिवन वजन आपके पास यहाँ पे मान लीजिए आपके पास 196 ग्राम, कितने सर 196। तो इसमें बताओ नंबर ऑफ मोल्स क्या आएगा, बता दो कितने आएंगे फटाफट बोलो। मनोज गिवन मास है मोलर मास, कलस मोलर मास को सल्फ्यूरिक एसिड अभी निकाला ना, शाबाश फटाफट अजय कुमार, ये काम खत्म करोगे दूसरा काम मिलेगा, शाबाश, जो जल्दी करेगा उसको कपड़े दोगे। सर तीर का मन पता देश को इधर शिकार है जानवर सुन 9 6, ठीक है, कसर काटो, शाबाश शाबाश। H2SO4 का मोलर मास कितना है अजय कुमार, कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, विसर्जिका सल्फेट, क्या जी, सॉरी शाहजरा जी, हाँ क्या निकला अभी नहीं किया, अर्नमा गुड आकाश, इट मींस इसका मोलर मास क्या है, इसका मोलर मास हाइड्रोजन का 1 into 2, सल्फर का 32, इसका 16 into 4, ये ऐड करोगे तो 98 ग्राम पर मोल निकलेगा, ये इसका क्या मास है मोलर मास। अब मुझे बता नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोल, गिवन मास है 196, मोलर मास है 98, 1 r 2 r तो 2 मोल्स निकलेंगे, 2 मोल्स, ये शो साहब आज कुछ तूफान छो और ठीक है, ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6, इसके आपके पास गिवन है, क्या गिवन है सर, गिवन ये है कि इसका वजन गिवन है वो कितना है 260 नहीं 270 270 ग्राम, बताओ कितने मोल्स होगी, 270 ग्राम कितने मोल्स रखता है, कितना आस्ता है, शाम को बच्चों को खाता है, हाँ शाबाश कर दो ये, बाकी इंशाल्लाह एग्जाम में देखेंगे, ठीक है।